नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम ऐसे डॉक्टर्स को मदद करते हैं जो अपने अपने शोबों में गैर मामूली महारत रखते हैं। आज हमने जिस डॉक्टर को मदद किया है उनके बारे में आपको बता दूं कि वो लोगों का दर्द दूर करती हैं। तो बहरहाल मैं ये समझाऊंगा कि लोगों का दर्द वो कैसे दूर करती है। मेरी मुराद है डॉक्टर मीनाल चंद्रा से, जो को फाउंडर है एपियन सेंटर फॉर पेन रिलीफ एंड बियॉन्ड की। और आपको बता दूं कि इनका शुमार रियासत तेलंगाना के मशहूर मारूफ पेन कंसल्टेंट में होता है और बेशुमार मरीज़ इनके हाथों शिफा भी पा चुके हैं। तो बहरहाल हम खैर मकदम करते हैं स्टूडियो में डॉक्टर मीनाल चंद्रा का। आपका बहुत बहुत आदाब, नमस्ते। जी जी। तो पहला जो सवाल है, अक्सर ये देखा जाता है नाज़रीन के लोग ये शिकायत करते हैं, चाहे वो ज़ईफ़ लोग हों, मर्द हों या ख़वातीन हों, और यहाँ तक कि नौजवान भी हो, वो घुटने में दर्द की शिकायत करते हैं। तो पहला सवाल हम घुटनों के बारे में करेंगे, नी जॉइंट पेन के बारे में करेंगे और उसके जो असबाब हैं, जो वजूहात हैं, उस ताल्लुक से करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि नी जॉइंट पेन के जो रीज़न्स होते हैं, जो असबाब होते हैं, वो क्या है? नी जॉइंट का मेन रीजन जो रहता है वो कार्टिलेज घिसने की वजह से रहता है। हर वो इंसान जो जैसे एजिंग की तरफ जाते हैं, उनका जो कार्टिलेज रहता है दो बोन्स के बीच में, वो घिसते रहता है। यूजुअली 40-45 इयर्स के बाद ये घिसने का प्रोसेस शुरू होता है। 50-55 इयर्स के एज में पेशेंट्स को सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जैसे रेडनेस होता है, स्वेलिंग्स होते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन आपका वेट कितना है, आपका एज कितना है, आपकी लाइफस्टाइल क्या रही है, उसके अकॉर्डिंगली पेन शुरू होता है। कभी कुछ लोगों को 40-45 इयर्स में शुरू होते हैं, कुछ लोगों को 70 तक भी अच्छा रहता है। सो ये इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत और रीजंस है हमारे नी जॉइंट पेन के, जैसे कि नी जॉइंट के पास बहुत सारे लिगामेंट्स रहते हैं। ACL है, PCL है, मेनिस्कस है, कोलेटरल लिगामेंट्स है, काफ़ी सारे और स्ट्रक्चर्स है, बर्साइटिस होने के चांसेस रहते हैं। तो इनमें से किसी भी लिगामेंट में, किसी भी स्ट्रक्चर में कुछ डैमेज हुआ, कोई चोट लगी, कोई मार लगी, कभी आप गिर गए, स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से, इन सब में इंजरीज होके दे कैन कॉज नी पेन। तो ये भी एक नी पेन के कॉज रहते हैं। ज़्यादातर जो एजिंग के प्रोसेस है जो हमने देखे बुजुर्गों में होता है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से होता है। यंग पेशेंट्स में जब घुटनों का दर्द होता है तो वो यूजुअली लिगामेंट इंजरीज की वजह से होता है। जी। अच्छा, एक सवाल ये है, जो आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में समझाया कि किस तरह कि उसके वजूहात क्या हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, इसमें क्या फ़र्क है? जैसे मैंने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो कार्टिलेज घिसने की वजह से होता है। हमारे नी जॉइंट के पास 2-3 बोन्स होते हैं, वो बोन के बीच में जो गम लाइक स्ट्रक्चर है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। बिकॉज हमारे पूरे बॉडी का वेट जो है हमारे घुटनों पे पड़ता है फॉर सो मेनी इयर्स, इसीलिए वो घिसना शुरू हो जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज कार्टिलेज डैमेज के जो प्रोसेस को आर्थराइटिस होते हैं, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत और तरीके के आर्थराइटिस होते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, सेप्टिक आर्थराइटिस होते हैं, स्पॉन्डिलोआर्थरोपैथीज होते हैं, सोरियाटिक आर्थराइटिस होते हैं। ऐसे अगर हम किताबों में, लिटरेचर में जाए तो हमारे पास ऑलमोस्ट 50 to 100 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस होते हैं। जी। अच्छा, ये एक बात बताइए कि जैसा कि आपने पहले भी प्रोग्राम के इब्तिदा में आपने बताया कि जो एक्सीडेंट की वजह से जो इंजरी होती है, उसकी भी एक वजह है। तो आप ये दूसरी जो वजूहत है, ख़ासतौर पर जो कम उम्र लोग होते हैं, पेशेंट जो हैं, उनमें ये जो दर्द होता है, ख़ासतौर पर घुटने का दर्द, वो क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि घुटनों के पास बहुत सारे लिगामेंट्स और मसल्स रहते हैं, कि स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से, रोड ट्रैफिक इंजरीज की वजह से, आपके एक्सेसिव वेट की वजह से, आपका जो लाइफस्टाइल रहता है, काफ़ी चलना, काफ़ी स्टेयर्स क्लाइंबिंग करना, भागते रहना, ज़मीन पर बैठना, इन सब की वजह से लिगामेंट में प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्ट्रेन हो सकता है, नहीं तो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। हमारे पास एक और कंडीशन है जिसको हम कॉन्ड्रोमेलेशिया पटेले बोलते हैं, जिसमें जो हमारे पटेला बोन के पीछे का कार्टिलेज रहता है वो घिसता है। तो कॉन्ड्रोमेलेशिया पटेला यूजुअली हम लोग यंग एज में देखते हैं। कई बार हमारे पास सॉफ्टवेयर के लोग आते हैं, 30-35 इयर्स, 32 इयर्स के लोग, सेइंग कि मुझे बहुत एक्सेसिव पेन है घुटनों में, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्ड्रोमेलेशिया पटेले की वजह से होता है। जी। एक सवाल ये है कि क्योंकि आप ख़ास तौर पे पेन रिलीफ का काम करती हैं, यानी दर्द को कम करने का काम करती है, तो आप ये बताइए कि जो प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा थेरापी है, यानी PRP जो थेरापी है, और उसकी आप माहिर हैं, तो किस कदर मदद करती है ये इस तरह की बीमारियों में? जी, तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, एंड देयर इज अ लॉस ऑफ कार्टिलेज, या फिर अगर हमने ये भी बात की है कि लिगामेंट प्रॉब्लम है, लिगामेंट में प्रॉब्लम है, तो
जो पीआरपी है वो पेशेंट का ही खुद का ब्लड होता है। अच्छा। हर पेशेंट के ब्लड में, हर ह्यूमन के ब्लड में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। हमने देखा होगा कभी अगर हमारा हार्ट कट गया तो वो ऑटोमेटिकली हील होता है, मे बी आफ्टर अ वीक, 10 दिन में, कब जैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्स है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में कैपेसिटी है, ग्रोथ फैक्टर्स है। अब क्योंकि ये जो कार्टिलेज है, लिगामेंट्स है, ये बहुत डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें खुद से रीजनरेट की होने की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। इसीलिए अभी ये जो हमारा नया ट्रीटमेंट है विच इज कॉल्ड एज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, रीजनरेटिव मेडिसिन, उसमें जो पेशेंट का ब्लड लेकर उसमें कॉन्सेंट्रेटेड ग्रोथ फैक्टर्स निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं एक स्पेशल मशीन की तरफ में डाल के। वो ग्रोथ फैक्टर्स को हम एग्जैक्टली जहाँ पे डैमेज है, लिगामेंट में जहाँ पे टेयर है या फिर कार्टिलेज जहाँ पे घिस गया है, जहाँ पे डैमेज है, वहाँ पे डालते हैं, ताकि हमारे जो बॉडी का रिस्पॉन्स है फॉर रीजनरेशन वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो। तो हम जो पीआरपी यूज कर रहे हैं दैट इज टू रीजनरेट आपका ओन डैमेज्ड सेल। वो कार्टिलेज भी हो सकता है, वो लिगामेंट भी हो सकते हैं, वो मसल्स भी हो सकते हैं, टेंडेंस भी हो सकते हैं। यानी प्लेटलेट सेल्स है ये? जी, ये प्लेटलेट सेल्स में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो हम कॉन्सेंट्रेटेड प्लेटलेट्स को निकाल के ग्रोथ फैक्टर्स को डालते हैं। तो यानी आप जो भी मुतासिर हिस्सा होता है उसमें आप लोग इंजेक्ट करते हैं? जी जी जी। तो इंजेक्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, कुछ वक्त लगता है इसके लिए? या ये पूरा एक प्रोटोकॉल की दौरान होता है। हम जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, फॉर एग्जांपल घुटनों के दर्द से, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि घुटनों का दर्द क्यों हो रहा है। ये कार्टिलेज घिसने की वजह से है, लिगामेंट में प्रॉब्लम की वजह से है, अगर लिगामेंट में है तो कौन से लिगामेंट में है, कार्टिलेज घिस गया तो कितना घिस गया, कहाँ पे घिस गया, ये सब समझने के लिए हम यूजुअली हमारा एक छोटा स्कैन होता है दैट इज अल्ट्रासाउंड स्कैन। अल्ट्रासाउंड स्कैन में हमें सब कुछ अच्छे से दिख जाता है। वो देखने के बाद हम मैपिंग करते हैं कहाँ पे कितना डैमेज है, पेशेंट को ये हमारा ट्रीटमेंट अच्छा कर सकता है या फिर पेशेंट को किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। 90% ऑफ द टाइम्स ये ट्रीटमेंट, हमारा पीआरपी ट्रीटमेंट हर इन कंडीशंस के लिए अच्छा सक्सेसफुल रहता है। फिर उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंगली कितने सिटिंग्स लगेंगे, कुछ पेशेंट्स को 1 सिटिंग्स इनफ होते हैं, कुछ पेशेंट्स को मे बी 2 सिटिंग्स लग जाए या 3 सिटिंग्स लग जाए। अकॉर्डिंगली वी प्लान अ प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल तैयार करते हैं पेशेंट के लिए, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली उनको बताते हैं। अगर हमें ये समझ में आ गया कि इनके कार्टिलेज का प्रॉब्लम है, इनका कार्टिलेज नॉर्मल वैल्यू से अगर 30% घिस गया, 40% घिस गया, तो उनकी सिटिंग्स डिसाइड करते हैं एंड उसके बाद एडमिशन करके, जो कि पेशेंट को हमारे साथ 1 या 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। उसी दौरान हम पेशेंट का ब्लड लेके, हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड मशीन्स है, वो मशीन्स में उसको प्रोसेस करते हैं एसेप्टिक कंडीशंस में। प्रोसेस करने के बाद हम उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके, डिफरेंट मशीन्स रहते हैं जो हमको ये गाइड करते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली पीआरपी को इंजेक्ट करना है। तो एक छोटे से नीडल के द्वारा मशीन्स में देखते हुए एग्जैक्ट करेक्ट प्लेस में इंजेक्ट करते हैं। जी जी जी। अच्छा जी, ये बताइए कि जैसा पीआरपी का जो प्रोसेस आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया है, तो लेकिन देखा यह जाता है कि अक्सर हमारे लोगों में, खासतौर पर हमारे अगर हैदराबाद देखेंगे या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देखेंगे, तो ये देखा जाता है कि जो टोटके होते हैं नानी दादी के, ये कहा जाता है कि देखो बेटे, अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप तेल की मालिश कर लीजिए, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, ये बताइए। जो तेल मालिश है या फिर घर के जो नुस्खे होते हैं वो आपके पेन में थोड़े टाइम के लिए आपको मदद कर सकते हैं। कुछ ऑयल्स है, कुछ आयुर्वेदिक तेल्स रहते हैं, या फिर हमने बाहर से कुछ दवाइयाँ लिए हैं, वो आपके पेन को थोड़े टाइम के लिए रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन हमारा तो मेन प्रॉब्लम ये समझना है कि हमको पेन तो कम करना है, बट पेन क्यों आ रहा, रीजन ऑफ पेन क्या है, उसको भी करेक्ट करना है। तो उसको करेक्शन के लिए पीआरपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमारा मेन एम इमीडिएट पेन रिलीफ का नहीं रहता, तो ये नुस्खों से इमीडिएट पेन रिलीफ हो जाता है, बट जो घुटनों में अंदर डैमेज चल रहा है वो तो कंटिन्यूसली चलते रहता है, तो हमें उसको भी रोकना है और उसका भी करेक्शन करना है। तो इसके लिए ये नुस्खों से टेम्पररी रिलीफ हो सकता है, बट हमें बाद फ्यूचर का भी अपने घुटनों का ख्याल रखने के बारे में सोचना है। बिल्कुल अच्छे कहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आप अपने घुटनों का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि घुटनों का ख्याल रखेंगे तो फिर आप चल फिर सकेंगे और ये दौड़ धूप कर सकेंगे। लेकिन एक सवाल बहुत अहम है जो हम डॉक्टर मीनाल चंद्रा से पूछना चाहेंगे, और वो सवाल ये है कि आपने जो बात बताई है कि पीआरपी प्रोसेस के ज़रिए आपके घुटनों का जो दर्द है, जो अंदरूनी दर्द है, उसको भी राहत मिल सकती है। लेकिन आप ये बताइए कि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो पीआरपी के कोई कॉम्प्लिकेशंस है, साइड इफ़ेक्ट्स है?
यूजुअली जब हम कोई ट्रीटमेंट या प्रोसीजर बताते हैं पेशेंट को मेडिकल फील्ड में, उनके कुछ ना कुछ छोटे मोटे या फिर बड़े साइड इफेक्ट्स रहते हैं, यूजुअली रहते हैं। बट पीआरपी रीजनरेटिव थेरेपी एक ऐसा इंटरवेंशन है हमारे मेडिकल फील्ड में जहाँ पे उसके साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पेशेंट की खुद के ब्लड से है। इट्स अ नेचुरल वे, हम नेचुरल वे से हीलिंग कर रहे हैं। हम जो भी प्रिपेयर करते हैं वो एक एसेप्टिक प्रिकॉशन लेकर के करते हैं, तो पीआरपी का कुछ भी साइड इफेक्ट्स कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहते हैं। मैक्सिमम जो हम देखते हैं, मैक्सिमम हमने अपनी प्रैक्टिस में जो देखा है, मे बी वो पेशेंट को एक दिन के लिए थोड़ा पेन रहता है, हो सकता है। इससे ज़्यादा तो कोई भी साइड इफेक्ट्स कॉम्प्लिकेशंस पीआरपी के नहीं रहते। तो इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर जो हमने अपने मेडिकल लिटरेचर में देखा है। जी, एक सवाल ये है कि अक्सर आप देखेंगे कि हमारा जो सोसाइटी है उसमें जो डायबिटिक पेशेंट है बहुत ज़्यादा हैं, हाइपरटेंशन से बहुत लोग मुतासिर हैं। तो क्या इसमें जो हाइपरटेंशन से मुतासिर है या फिर जिसको शुगर है या डायबिटिक है, तो क्या वो इस तरह का इलाज बर्दाश्त कर सकते हैं? ये पीआरपी जो है बहुत ही सिंपल तरीका है। एक छोटे से नीडल से हम उनका ब्लड ड्रॉ करके उसके बाद उसको इंजेक्ट करते हैं। जब इंजेक्ट करते हैं वो भी एक बहुत छोटे नीडल से करते हैं। ये ट्रीटमेंट क्योंकि पेशेंट की ओन ब्लड से है, उसका रिलेशन दूसरे मेडिकल कंडीशन से नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है कि डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, बीपी का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में। इन सब चीज़ों से पीआरपी का कुछ भी रिलेशन नहीं रहता है। दे आर वेरी वेरी सेफ इन एनी पेशेंट्स ऑफ मेडिकल कंडीशंस लाइक दिस। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं, जैसे कि पेशेंट्स जिनको एक्टिव कैंसर है, या फिर कुछ पेशेंट्स में जिनमें प्लेटलेट कम होता है बाय बर्थ फॉर सम रीज़न, उन पेशेंट्स में हम ये ट्रीटमेंट नहीं करते। अदरवाइज ये ट्रीटमेंट, पीआरपी का ट्रीटमेंट डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, किडनी प्रॉब्लम के पेशेंट्स को, हार्ट के पेशेंट्स को, पार्किंसोनिज्म के पेशेंट्स को, या वेरियस किसी भी मेडिकल कंडीशंस के पेशेंट के लिए सेफ एंड सिक्योर है। अच्छा, एक और सवाल पैदा होता है कि जो पीआरपी जो है, आपने बताया कि घुटनों का जो दर्द होता है या कार्टिलेज अगर ख़राब हो जाती है तो उसके इलाज के लिए किया जाता है। लेकिन कई ऐसे जोड़ हमारे जिस्म में हैं जहाँ दर्द होता है, तो वहाँ पर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हाथों के जो जोड़ होते हैं उसमें उसके दर्द को आराम देने के लिए थेरापी इस्तेमाल की जा सकती है? डेफिनेटली पीआरपी जो है वो हर एक फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस के लिए, लिगामेंट प्रॉब्लम के लिए, टेंडन प्रॉब्लम के लिए, मसल के प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। जैसे आपने बात की कि छोटे जॉइंट्स जो हमारे हाथ के रहते हैं उनके लिए भी बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स देते हैं। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि जो पीआरपी की हम बात करते हैं तो दूसरे जो दर्द होते हैं उसमें इस्तेमाल नहीं होता? हर एक दर्द का एक रीज़न रहता है। जी जी। जब हमने ये पता लगा लिया कि आपके वो दर्द का रीज़न क्या है, अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में, जैसे फ्रोजन शोल्डर है, शोल्डर पेन ले लिया, फ्रोजन शोल्डर का अपना एक रीज़न रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ रोटेटर कफ इंजरी हुआ तो उसमें पेशेंट्स जो है वो पेन से सफ़र करते रहते हैं, तो उनके लिए पीआरपी का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहता है। उसी तरीके से एक दूसरा कंडीशन होता है टेनिस एल्बो का, जो हमारे एल्बो के पास का दर्द होता है। वो पेशेंट्स बहुत इनिशियली पेन कम होता है बट बाद में वो बहुत सफ़र करते हैं, तो पीआरपी जो है टेनिस एल्बो के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। प्लांटर फेशियाइटिस एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो पेशेंट्स सफ़र करते रहते हैं फॉर इयर्स एंड इयर्स, उनको कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं रहता है, उनके लिए वॉकिंग डिफ़िकल्ट हो जाता है। उन प्लांटर फेशियाइटिस के लिए पीआरपी का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स देता है। उस तरीके से बहुत टाइप ऑफ आर्थराइटिस, एंकल जॉइंट का पेन है, कई बार स्पाइन में एक टेयर हो जाता है, उसकी वजह से भी दर्द होता है, तो उन कंडीशंस में भी पीआरपी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपसे जो पीआरपी जब आप करते हैं तो ज़्यादातर मर्द हजरात आते हैं या फिर ख़वातीन आते हैं, औरतें जो आती हैं? तो जी, जब हम घुटनों की दर्द की बात करेंगे तो हमने ऐसे देखा है कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है, ख़वातीन में। जी। औरतों में ये ज़्यादा इसलिए क्यों होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द हमारे इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो हाउसवाइफ्स की है, तो हाउसवाइफ्स जो है वो कंटिन्यूसली काम करते रहती हैं। उनको पहले बच्चों का ख्याल करना है, फिर घर का ख्याल करना है, तो वो कंटिन्यूसली अपने घर को देखने के लिए सारा काम करते रहती है, तो उनके लिए रेस्ट नहीं रहता। तो इसलिए उनको घुटनों का जो रहता है दर्द वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे मेल पॉपुलेशन है। तो हमने ये देखा है कि घुटनों का दर्द जो हमारी फीमेल्स में है वो ज़्यादा रहता है। जी जी।
अक्सर हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, यानी उम्र उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में उनके अगर घुटने में दर्द होता है और जो लिगामेंट्स मुतासिर होते हैं तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, तो मैक्सिमम एज क्या रही है? हमने अपने क्लिनिक में जो ट्रीटमेंट किया है, मैक्सिमम हमारे पास एक वाइज़ाग से एक पेशेंट 96 इयर्स के आए थे। अच्छा। तो वो उनको घुटनों का दर्द था, वो मेडिकली काफ़ी फिट थे बट उनको घुटनों का दर्द था, तो हमने उनको ट्रीट किया है जी, जी। एंड वो अच्छे हैं अभी, वो अच्छा चल रहे हैं और इस एज में भी वो बेड रिडन नहीं है। जी, जी, तो हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स जो आते हैं वो 80, 85, 86 इयर्स के आते हैं जो सिर्फ घुटनों की दर्द की वजह से अपना नॉर्मल काम, अपना डेली रूटीन के काम नहीं कर पाते। जी, जी। तो उस एज में सर्जरी एक ऑप्शन नहीं रहता है उनके पास। अगर वो घुटनों के दर्द से सफ़र करते रहे तो कई बार वो बेड रिडन हो जाते हैं। जी, जी। तो ऐसे पेशेंट्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। जी, जी। तो इन पेशेंट्स के लिए पीआरपी एक बहुत ही अच्छा सल्यूशन है। अच्छा, ये बताइए कि अब ये तो रही बड़े बूढ़ों की बात रही है, लेकिन स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, वो भी आप लोगों से रुजू होते हैं, अप्रोच होते हैं? जी बिल्कुल सर। जी। अभी जो इंडिया में ट्रेंड आ गया है काफ़ी स्पोर्ट्स खेलने का, जी। स्पोर्ट्स खेलेंगे, स्पोर्ट्स इंजरीज होते रहेंगे। अच्छा। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं उनका जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है देन नॉर्मल लोगों से, जी, जी। क्योंकि उनको उनका जो प्रॉब्लम है, उनका जो स्पोर्ट्स इंजरीज हुआ उसको ठीक करके उनको वापस स्पोर्ट्स में भेजना है। जी, जी। तो उनका एक अलग प्रोटोकॉल रहता है और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन से लिगामेंट में प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है। वो समझने के बाद उनके लिए हम पीआरपी ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं एंड देन उनके लिए एक रिहैब भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देन उनके लिए एक अलग प्रोटोकॉल से रिहैब बनाते हैं सो दैट वो अपने स्पोर्ट्स में जल्दी वापस जा पाए। जी, जी। क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका मेन एम पेन कम करना नहीं होता, उनका मेन एम होता है दैट वो अपने स्पोर्ट्स में जल्दी वापस जाए। जी, तो जी। हमें उसको भी ख्याल रखते हुए उनके लिए एक अलग प्रोटोकॉल तैयार करते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि जो आपका सेंटर है एपियन सेंटर फॉर पेन रिलीफ एंड बियॉन्ड, तो वहाँ पर क्या इन पेशेंट आउट पेशेंट की सहूलत है? हमारा जो सेंटर है वो कम्प्लीटली हमने वहाँ पे जो भी हमारा ट्रीटमेंट रहता है वो 1 या 2 घंटे के प्रोसीजर्स रहते हैं। अच्छा। जहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं और जा सकते हैं। डेफिनेटली हमारे पास इन पेशेंट के भी सर्विसेज है जहाँ पे दूसरे नॉन रीजनरेटिव कंडीशंस जो रहते हैं, नॉन रीजनरेटिव ट्रीटमेंट्स के लिए इन पेशेंट की भी सुविधा है। जी। पर जब हम पीआरपी की, स्पेशली फॉर पीआरपी रीजनरेटिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं, वो 1 से 2 घंटे का प्रोसीजर रहता है। पेशेंट हमारे पास आते हैं एंड इन 1 आवर 2 आवर्स पेशेंट जो है वो वापस जाकर के अपना काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि एपियन सेंटर फॉर पेन रिलीफ का जहाँ तक सवाल है, चलिए आप हैदराबाद में तो ये सेंटर चला रहे हैं, लेकिन क्या इसके ब्रांचेस इंडिया के मुख्तलिफ सिटीज़ में हैं? अभी हमने अपना दूसरा ब्रांच जो है वो चेन्नई में भी ओपन किया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे 2 सेंटर्स हैं, एक हैदराबाद और एक चेन्नई। एंड अभी हमारे बिकॉज अब ये ट्रीटमेंट जो है ये एक स्टैब्लिश ट्रीटमेंट होते जा रहा है, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आती जा रही है एंड इट इज़ शोइंग ग्रेट सक्सेस। तो अब हम वी आर कमिंग कि हम दूसरे शहरों में भी एंड दूसरे कंट्रीज़ में भी जहाँ पर ये कम है उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। मिसाल के तौर पर आपने कहा है कि दूसरे शहरों में भी, दूसरे कंट्रीज़ में भी, तो मैं जानना चाहूँगा और हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि आप और कौन से मुल्कों में यानी कंट्रीज़ में अपने ब्रांचेस खोल रहे हैं? हमें काफ़ी सारे पेशेंट्स जो है वो अफ्रीकन कंट्री से आते हैं जो जहाँ पे उनके पास ट्रीटमेंट की ज़्यादा सुविधा नहीं है। वो यहाँ पर आते हैं, उनको सर्जरी नहीं चाहिए होता है, तो वो हमारे पास आके ये ट्रीटमेंट कराते हैं। उनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ये थोड़े से कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये ट्रीटमेंट नहीं है उनको भी प्रोवाइड करें। तो हम आगे देख रहे हैं कि हम इन लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। जी, जी। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही प्यारी बात कही। नाज़रीन, आपको बता दूँ डॉक्टर मिनाल चंद्रा जो हैं एमबीबीएस हैं, डीएनबी है, एफआईपीएम और ईडीपीएम यानी ब्रसल्स से किया है। तो बहरहाल हम ये चाहेंगे कि ये जो डॉक्टर साहिबा हैं वो दर्द तो दूर करती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है सर्जरी से लोग बहुत डरते हैं और ख़ास तौर पर जो बूढ़े लोग होते हैं वो तो इस कदर ज़्यादा डरते हैं कि सर्जरी के बाद वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस तरह के शुकूक व शबात उनके दिलों में पैदा होते हैं, उनके जहनों में पैदा होते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे क्या सर्जरी का जो अल्टरनेट जो है वो पीआरपी है? मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि ये सर्जरी का ऑल्टरनेट है,
सर्जरी जैसे एक स्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट है घुटनों के दर्द के लिए, पीआरपी भी एक स्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट है। जी जी। तो ये ऐसा नहीं है कि जिन लोगों में सर्जरी नहीं कर सकते उनमें ही पीआरपी करेंगे। ये एक सेल्फ सस्टेन एक खुद का अपना एक स्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट है। जी। ये यंग एज से लेकर के ओल्ड एज हर एक पेशेंट जो है वो एलिजिबल है पीआरपी के लिए। जी जी। ये एक नॉन सर्जिकल टेक्निक से करते हैं जिसमें हमारे ट्रीटमेंट के बाद बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। छोटे छोटे एक्सरसाइजेस बताते हैं, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं, वो पेशेंट को फॉलो करना। जी। तो पीआरपी एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी नहीं, पीआरपी एक स्टैब्लिश्ड ट्रीटमेंट है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो लोग डरते हैं, सर्जरी से परेशान होते हैं और उनके दिलों में शुक्र को शुबात होते हैं, वो पीआरपी करवा सकते हैं और उसके लिए डॉक्टर मीनाल चंद्रा की खिदमत आप हासिल कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि हमने डॉक्टर साहबा को सिर्फ इसलिए मदऊ किया है ताकि दूसरों को फ़ायदा पहुंच सके, क्योंकि अक्सर लोग बहुत परेशान रहते हैं, मुख्तलिफ इलाज करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं और उसके बाद भी वो कहते हैं कि हम चल फिर नहीं सकते, अगर चलते हैं तो घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। तो बहरहाल हमने आज डॉक्टर मीनाल चंद्रा से मुख्तलिफ सवाल जो नाजरीन ने हमें भेजे थे वो किए हैं और उम्मीद है कि आप उससे सहमत भी होंगे, उससे मुतमईन भी होंगे। तो हम चाहेंगे, जैसा कि हमारी रिवायत रही, कि हम अपने मेहमान का एक मैसेज लेते हैं और उस मैसेज में मेहमान फिर जो बात उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए थे उसके बारे में आपको बताती हैं और एक मैसेज देती हैं। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर मीनाल चंद्रा भी हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए मैसेज दें। जी, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि स्पेशली जो फीमेल्स होते हैं वो क्योंकि वो दूसरों का ख्याल रखने का कोशिश ज़्यादा करते हैं तो अपने दर्द को बहुत बारी इग्नोर कर देते। प्लीज़ अपने दर्द को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये दर्द का एक रीज़न होता है और अगर आपने उस रीज़न को टाइम पे ही उसको एड्रेस नहीं किया तो वो बाद में जा कर के काफ़ी परेशानी दे सकता है। तो जिस वक्त आपको ये लगे कि मेरे घुटनों का दर्द शुरू हो गया है, प्रिकॉशंस लेना शुरू करें। कई सारे प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि आप अपने वेट पे कंट्रोल रखिए, जैसे कि आप 40 इयर्स के बाद ज़मीन पे मत बैठिए, आप जो है वो थोड़े एक्सरसाइजेस कीजिए, सिडेंट्री लाइफस्टाइल मत रखिए। ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप 40 इयर्स के बाद हर एक ह्यूमन बीइंग को फॉलो करना चाहिए। आप ये फॉलो करते रहे। जब भी आपको लगे कि मेरा दर्द शुरू हो गया है, उस दर्द के लिए आप आंसर ढूंढिए। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक छोटा पेन है या इसके पीछे का रीज़न है, एंड ऑलवेज हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप फाइंड आउट करें, उसके लिए ट्रीटमेंट लें। सो दर्द को सहना एंड दर्द को बढ़ाते रहने से आपकी सफरिंग बढ़ेगी, आपकी फैमिली की सफरिंग बढ़ेगी। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इस बात को कि जब भी कुछ दर्द है तो अगर वो ज़्यादा दिन तक है उसका एक रीज़न रहता है। उस रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए अपने डॉक्टर की मदद लीजिए, उस रीज़न को फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कीजिए। बहुत ही प्यारा मैसेज डॉक्टर मीनाल चंद्रा ने दिया है और मैं समझता हूँ कि इसके बाद मज़ीद गुफ्तगू हम दूसरे प्रोग्राम में करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, हम चाहेंगे कि पियोन सेंटर फॉर पेन रिलीफ एंड बियॉन्ड की जो को फाउंडर है डॉक्टर मीनाल चंद्रा, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने स्टूडियो में इंटरव्यू भी दिया है, अपना कीमती वक्त निकाल कर आपके लिए वो यहाँ पर आई हैं और हमें उम्मीद है कि आप उनसे इस्तेफादा करेंगे। ख़ासतौर पर जो अपने बड़े बुजुर्ग जो घुटने के दर्द में मुब्तला हैं और जो सर्जरी से डरते हैं, वो पियोन सेंटर से रुजू हो सकते हैं, डॉक्टर मीनाल चंद्रा से रुजू हो सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नमस्ते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।